तो नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो जेल से रिलेटेड है। बहुत सारे हमारे दोस्त ये सोचते हैं कि जेल में जाने के बाद वहाँ का जो दिनचर्या होता है, डेली रूटीन होता है, वो किस तरह से होता है, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है, वहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, खाने का डाइट क्या रहता है, लोगों को कैदी को जो जर्सी नंबर क्यों दिया जाता है, साथ ही साथ जो है दोस्तों वहाँ का जो डाइट है वो डाइट किस हद तक सही रहता है या फिर किस हद तक वो सही नहीं रहता है। साथ ही साथ दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे कि वहां पर कैदी जो काम करते हैं तो उनको दिन भर में कितना रुपया मिलता है, सैलरी उनकी क्या होती है, क्या वहां पर एजुकेशन फैसिलिटी है कि नहीं। साथ ही साथ फांसी के समय जो है दोस्तों इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कैदी से आखिरी इच्छा क्यों पूछी जाती है, और साथ ही साथ जो है जल्लाद जो फांसी देते हैं वो कैदी को फांसी देते समय उनको सॉरी क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा हम लोगों के माइंड में आते रहता है कि लाइफ ऑफ जेल, एक तरह से जेल का लाइफ किस तरह से रहता है। तो आज इसी चीज के बारे में, इसी टॉपिक को लेकर के आज का मेरा वीडियो है। तो वीडियो पूरा देखें, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जेल जो होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है, यानी कि केंद्र सरकार का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। हर एक स्टेट का अपना अपना जेल होता है और वो जेल को किस तरह से कैदी को वहां पर रखा जाए, क्या खिलाया जाए, ये सारा का सारा चीज जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उनके अधीन ये वर्क करता है। और साथ ही साथ दोस्तों जेल के अगर अंदर का हम लोग बात करें तो जेल के अंदर जो पुलिस की जो संख्या होती है वो कम होती है, और जेल के बाहर जो होता है वो पुलिस की संख्या वहां पर ज्यादा होती है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जेल का जो सारा काम होता है, चाहे कुकिंग का हो, फूडिंग का हो, साफ सफाई का हो, ये सारा का सारा काम जेल के अंदर जो कैदी रहते हैं वही लोग करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर कि आप लोगों को एक कंफ्यूजन और भी होता होगा कि कैदी जब जेल जाते हैं तो उनको जर्सी नंबर दिया जाता है। तो जर्सी नंबर दोस्तों उस तरह के कैदी को दिया जाता है जो जिस कैदी को सजा सुना दी गई हो, यानी कि जिनको एक तरह से कोर्ट ने सजा सुना दिया है, ये 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल उम्र कैद, जब तक ये चाहे, जब तक उनको पनिशमेंट मिलता है तब तक वो जेल में रहता है। तो यानी कि फाइनली डिसीजन के बाद, कोर्ट का आने के बाद कि इस कैदी को सजा मिल चुकी है, उन्हीं लोगों को जर्सी नंबर या फिर ड्रेस दिया जाता है। नॉर्मली जो कैदी जाते हैं जिनका ट्रायल कोर्ट में चल रहा होता है या फिर 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए वो लोग जाते हैं, छोटे केस में वो लोग अंदर जाते हैं, तो उन लोगों को नॉर्मल जो ड्रेस रहता है जो हम लोग पहनते हैं नॉर्मली, उसी ड्रेस में उनको रखा जाता है। इसके बाद आगे दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दो तो डिफरेंट तरह के कैदी को भी जो उनका बैरक भी अलग अलग होता है, यानी कि ऐसे कैदी जो कुछ दिनों के लिए जाते हैं, कुछ दिनों तक उनका ट्रायल चल रहा होता है, उनको अलग बैरक में, और जो वहाँ पर कंटिन्यू रहते हैं, जो वहाँ पर सजा काट रहे होते हैं, उनको अलग अलग बैरक में रखा जाता है। यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हो कि कैदी को भी जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड करके उनको अलग अलग तरीके के बैरक में रखा जाता है। और जेल के अंदर ऐसा नहीं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही बैरक रहता है, बहुत सारे ऐसे जेल के अंदर भी बहुत सारे बैरक रहते हैं जहाँ पर अलग अलग बैरक में अलग अलग तरह के कैदी को रखा जाता है। दोस्तों अगर खाने का हम लोग बात करें, जेल के अंदर के खाने का अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक 2 टाइम नाश्ता और 2 टाइम आपको खाना मिलता है। ये जेल का रूटीन होता है। सुबह में ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि कैदी को 5 बजे लगभग जगा दिया जाता है। फ्रेश होने के बाद, सारा कुछ करने के बाद 6 बजे के आसपास दोस्तों उन लोगों की एक बार गिनती होती है। और गिनती के बाद ऐसा लगभग दोस्तों अगर मैं आपको आगे बताऊँ तो गिनती के बाद जो है लगभग 7 बजे के आसपास उन लोगों को ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है। और ब्रेकफास्ट देने के बाद वो लोग किन्हीं को पढ़ना होता है वो लोग पढ़ते हैं, किन्हीं को कोई और वर्क करना होता है वो लोग वर्क करते हैं। और लगभग दोस्तों अगर खाना के फिर अगर मैं बात करूँ, दोपहर 11 से 12 बजे के बीच फिर से कैदियों को खाना भी डिवाइड कर दिया जाता है, खाना भी बांट दिया जाता है। और खाना में दोस्तों 4 रोटी, चावल, दाल और कोई एक तरह का सब्जी या फिर जो मौसमी सब्जी होता है वो एक आइटम उन लोगों को दिया जाता है। और फिर से दोपहर में 3 बजे के आसपास दोस्तों उन लोगों के फिर से चाय मिलती है। और रात का खाना के बारे में अगर मैं दोस्तों बात करूँ तो खाना तो ऐसे 5-6 बजे के आसपास ही रेडी हो जाता है। आप चाहो तो उसी में खा सकते हो, नहीं तो आप बाद में भी खा सकते हो, लेकिन जो खाना है दोबारा आपको गर्म वगैरह करके वो खाना नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है वहाँ पर सारा का सारा काम जो है कैदी लोग ही करते हैं। और रात के खाने में अगर दोस्तों बात करो तो वो बिल्कुल दिन के ही तरह खाना में होता है, लेकिन दिन में जहाँ तक कि आपको चावल रहता है तो रात में चावल नहीं मिलता है। रात में रोटी, दाल और सब्जी, ये आपको रात का खाना मिलता है। और खाना का आइटम दोस्तों जैसा कि बहुत सारे लोग बात करते हैं, आपने भी सुना होगा कि जेल का जो खाना होता है वो काफ़ी फीका होता है,
यानी कि दाल काफ़ी पतली होती है, मसाला नहीं होता है। तो दोस्तों दाल काफ़ी पतली और मसाला नहीं रहने का रीज़न भी वहाँ पर एक ये है कि जेल के खाने में मसाला का यूज़ लगभग ना के बराबर किया जाता है। इसका रीज़न एक ये भी है दोस्तों कि ज़्यादा मसाला खा करके कैदी लोग बीमार ना हो जाएं, उनके हेल्थ के सेफ्टी के लिए भी जो है खाना में, रात के खाना में या फिर दिन के खाना में मसाला का काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। क्योंकि जहाँ तक कि दोस्तों जेल के अंदर भी डॉक्टर की फैसिलिटी रहती है, हॉस्पिटल रहता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं रहता है। वो छोटा मोटा बीमारी के लिए, सर्दी खांसी बुखार ऐसा कुछ, अगर आपको नॉर्मल फीवर हो, नॉर्मल आपका तबीयत खराब हो, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए वहाँ पर डॉक्टर की टीम भी रहती है। तो जेल प्रशासन का ये मानना रहता है कि अगर उनको खाना प्रॉपर वे में दिया जाए और मसाला, तेल, इन सभी चीज़ों का कम यूज़ किया जाए तो कहीं ना कहीं कैदी जो है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका हेल्थ ना के बराबर खराब होगा। तो एकमात्र रीज़न ये भी है दोस्तों कि वहाँ का जो खाना रहता है जेल का, वो लगभग जो है दोस्तों बिल्कुल मसाला फ्री या फिर तेल फ्री रहता है। और एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूं तो ये बात भी सच है कि वहाँ की दाल ले लो या फिर सब्जी ले लो तो दाल में पानी ज़्यादा, आई थिंक अप्रोक्स 80 to 90% ही वहाँ के दाल में पानी रहता है और 10 to 20% वहाँ पे आपको ओरिजिनल दाल मिलेगा। इसके आगे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ दोस्तों, तो जेल के अंदर कैंटीन की भी फैसिलिटी होती है। यानी कि आप चाहो तो आप जो वहाँ पे अर्निंग करते हो जेल में रह करके, या फिर घर से अगर कुछ रुपया आप मंगाते हो तो उन सारे रुपीज़ से या फिर वर्किंग के थ्रू जो आपको रुपया मिलता है उन सारे रुपये से भी आप कुछ कैंटीन से खरीद सकते हो। तो ये एक फैसिलिटी है दोस्तों कि अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ खाना है तो आप फिर कैंटीन से आप इन सभी चीज़ों को परचेज कर सकते हो। साथ ही दोस्तों कुछ और बात यहाँ पर मैं बताऊँ आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों के मन में ये लगता होगा कि 4 रोटी या 6 रोटी और फिक्स है, किसी को अगर और भी खाना है तो वो क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल एक्स्ट्रा फूड भी वहाँ पर आप ले सकते हो, जेलर से पूछ करके या फिर परमिशन लेकर के। अगर आपको 1-2 रोटी और एक्स्ट्रा चाहिए तो वो आपको ईजी वे में वहाँ पर मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कुछ बाहर से मंगाकर खाना चाहते हो, जो अर्निंग आपने किया है, तो बाहर से भी आप मंगाकर खा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। जो जेल के वार्डन रहते हैं उनसे आपको परमिशन लेना पड़ता है। वो भी ऐसा नहीं कि पर डे आपको बाहर से मंगा करके खाना है। आप कभी कभी ओकेजनली, कभी कभी जो वहाँ के कैदी रहते हैं वो लोग बाहर से मंगाकर खा सकते हैं, एक विशेष परमिशन लेने के बाद। और कैंटीन की वहाँ पर फैसिलिटी रहती है, ये मैंने आपको बताया ही है। साथ ही दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर फैमिली को लेकर के आता है कि अगर कोई फैमिली मेम्बर्स या कोई आपके रिलेटिव या फिर कोई आपके फ्रेंड अगर मिलने के लिए आते हैं कैदी से, तो वो लोग जो खाना लाते हैं, क्या वो खाना कैदियों को मिलता है? तो जी बिल्कुल दोस्तों, आप अपने घर से भी चाहो या फिर जो वहाँ के कैदी रहते हैं वो लोग अपने घर से भी खाना मंगा सकते हैं, लेकिन वहाँ भी कंडीशन ये होता है कि वहाँ पर भी आपको एक परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन लेने के बाद ही आपको घर से लाया गया खाना आपको मिलता है। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक और कंडीशन ये भी है कि पर डे नहीं, ऐसा नहीं कि पर डे अब आप घर से ही खाना मंगा रहे हो, तो कभी कभी ओकेजनली आप घर से मंगा सकते हो। और एक दोस्तों जो मैं आपको एक इंटरनल बात वहाँ के बारे में बताना चाहूँगा, अगर वहाँ पे आपका थोड़ा अप्रोच है, थोड़ा पहुँच है, तो नो डाउट आपको वहाँ पर फैसिलिटी भी अदर कैदियों के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि वहाँ पर आप किस तरह से रह रहे हो, आपकी पहुँच कितनी है, या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो आपको किस हद तक आपको जानते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखें। तो जहाँ तक दोस्तों एक बात मैंने आपको बताया कि वहाँ पर वर्किंग भी करते हैं, यानी कि जो वहाँ पे कैदी रहते हैं वहाँ पर वो लोग जॉब भी कर सकते हैं। जॉब डिफरेंट तरह का। सबसे पहले तो जॉब से पहले मैं आपको ये बता दूँ, जैसे कि इसके पहले मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि आप घर से रुपया मंगा सकते हो। घर से रुपया तो आप मंगा सकते हो, लेकिन वहाँ पर आप कैंटीन में परचेस करने के लिए रुपया आपको नहीं देना होता है। एक वहाँ पर एक टोकन तरह से रहता है, यानी कि नीचे मैंने एक पिक दिया हुआ, ये एक तरह का टोकन रहेगा जिसमें कि आपको 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 40 रुपया तक का टोकन आता है। यानी कि 2000 रुपया एक मंथ में आप जो घर से मंगाते हो उस 2000 का एक्चुअली में आपको टोकन दे दिया जाता है, ठीक है। और उस टोकन के थ्रू आप कैंटीन से कुछ मंगा सकते हो, आप बाहर से कुछ मंगवा सकते हो, कभी कभी एक विशेष परमिशन लेकर के। तो इन सभी चीज़ों को आप टोकन में कन्वर्ट करके कर सकते हो। और वहाँ पर अर्निंग में जो दोस्तों आपको जो ये मिलता है, रुपया मिलता है, एक दिन का अर्निंग में कि लगभग 20 रुपीज़ आपको मिलता है, ठीक है। वहाँ पर जो आप वर्क करते हो डिफरेंट तरह का, तो उसके भी बदले आपको टोकन मिलता है। तो उस टोकन से आप कैंटीन से कुछ खरीद सकते हो या फिर आप बाहर से भी कुछ मंगा सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला अलग अलग तरह के वीडियो में। और जहाँ के दोस्तों मुलाकात के बारे में मैं आपको बताऊँ तो आपके जैसे रिलेटिव, आपके जैसे कोई रिलेटिव हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, उनसे, वो लोग अगर जेल में, उनसे अगर आपको मिलना है तो आप मिलने के लिए भी जा सकते हो। इसके लिए ऑनलाइन एक आपको एप्लीकेशन देना होता है, या फिर अगर आप डायरेक्ट ऑफलाइन भी अगर आप जाना चाहो तो ऑफलाइन भी जा सकते हो। कंडीशन बस ये रहता है कि ऑफलाइन में आपको कुछ देर वहाँ पर वेट करना पड़ता है।
है। कुछ देर तो नहीं दोस्तों, आई थिंक कुछ ज़्यादा ही वेट करना पड़ता है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा तक वहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है। और कैदियों से जो मिलने का जो परमिशन होता है दोस्तों, वो 1 वीक में आप 3 बार मिल सकते हो, जो नॉर्मली जो कैदी रहते हैं। लेकिन कुछ जो कैदी जिन पर काफ़ी हाई चार्ज रहता है, वो उनको ऐसा बोला गया है कोर्ट के थ्रू कि 7 दिन में यानी कि 1 वीक में 2 दिन ही उनको मिलने की परमिशन रहती है अपने फ्रेंड से या फिर अपने रिलेटिव से। और कुछ ऐसे भी कैदी रहते हैं दोस्तों जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ वीक में 1 दिन ही मिलने दिया जाता है। तो ये भी यहाँ पर बातें होगी किस तरह से पेमेंट जो वहाँ पर आप लेते हो किस तरह से वो कूपन में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ ही साथ मिलने का वहाँ पर प्रोसेस क्या है। तो मिलने के लिए भी आप जब वहाँ पर जा सकते हो, तो उसके लिए आप ऑनलाइन करवा लो, ये ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो वहाँ पर जब आप जाओगे ऑफलाइन, तो 15-20 रुपये का आई थिंक पर्ची करता है, और उसके बाद जो है आप अपने रिलेटिव्स या फिर अगर आपको वहाँ पर कोई फ्रेंड्स हैं तो उन लोगों से वहाँ पर आप मिल सकते हो। चलिए आगे दोस्तों मैं आपको बताऊँ कुछ और पॉइंट्स। तो जेल के अंदर जो है दोस्तों लाइब्रेरी भी होती है, यानी कि वहाँ पर आप चाहो तो आप वहाँ पे पढ़ भी सकते हो, और इग्नू के थ्रू वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों पढ़ाई के साथ साथ आप वहाँ पर चाहो कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, तो वो सारा वर्क भी आप कर सकते हो। जैसे वहाँ पर खाना कुकिंग का हो गया, सिलाई कढ़ाई का मशीन हो गया, छोटे छोटे वहाँ पर फैक्ट्री रहते हैं, जैसे कि होली इन सभी टाइम में जो अबीर वगैरह गुलाल वगैरह आप देखते हो, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैदी रहते हैं जो कि कैदी के थ्रू ही इन सभी चीज़ों को बनाया जाता है। तो छोटे छोटे कारखाना, छोटे छोटे जो वर्क होता है, इन सभी चीज़ों को भी आप वहाँ पर इजी वे में कर सकते हो। तो वर्क के साथ साथ दोस्तों अगर आप पर डिपेंड आप पे करता है आप किस तरह का वर्क वहाँ पे करना चाहते हो। आप कुकिंग में जाना चाहते हो, या फिर आप जो है किसी अदर तरह का वर्क करना चाहते हो, आप साफ सफाई में जाना चाहते हो, या फिर आप फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी वर्क करना चाहते हो, अगर या फिर आप इन सभी चीज़ों को छोड़ करके आप एजुकेशन में आप पढ़ना चाहते हो, तो आप वहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। चलिए इसके बाद देखते हैं और कुछ पॉइंट्स दोस्तों। तो यहाँ पर जो सब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दोस्तों अभी के टाइम में लोगों को है कि जेल में बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि जेल में जो है एक दिन जो है 12 घंटे का ही होता है, और आजीवन कारावास जो होता है 14 ईयर्स का ही होता है। तो दोस्तों शायद अंग्रेज़ के टाइमिंग में ऐसा कुछ प्रोसेस होता था कि 12 घंटे का एक दिन होता था, लेकिन अभी प्रेजेंट कंडीशन में अगर दोस्तों मैं बताऊं तो जेल में भी एक दिन 24 आवर्स का ही होता है, और आजीवन कारावास भी 14 डेज का नहीं होता। सबसे पहले डे में हम लोग बात करें तो अगर किसी कैदी को 10 साल का सज़ा मिला है तो लोग बोलते हैं 5 साल का सज़ा काटने के बाद वो बाहर आ जाता है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर 10 साल का उनको किसी को सज़ा मिला है तो वो 10 साल तक ही अंदर रहेगा। ये है, यानी कि जेल में भी आपको जो दोस्तों ये कन्फ्यूजन था कि 12 घंटे का एक दिन होता है, तो 12 घंटे का एक दिन ना होकर के जेल में भी 24 घंटे का ही एक दिन होता है। और साथ ही साथ आजीवन कारावास जो 14 ईयर्स का होता है दोस्तों, तो 14 ईयर्स का नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको तो पनिशमेंट मिला हुआ है कि आजीवन कारावास का, तो आजीवन कारावास ही रहना है। हाँ, 14 ईयर्स का जो कंडीशन, एक कंडीशन में यहाँ से जो है कैदी छूट सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन रहता है। और कंडीशन दोस्तों ये रहता है कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है उस कैदी को रिहा करना चाहे, उस कैदी को मुक्त करना चाहे, तो 14 ईयर्स कम से कम 14 साल बिताने के बाद जो है किसी कैदी को राष्ट्रपति या राज्यपाल के थ्रू जो है उसको बाहर कर दिया जाता है, यानी कि जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो किसी एक कंडीशन में आप 14 ईयर्स के बाद जेल से बाहर जा सकते हैं, वैसे कैदी जिनको आजीवन कारावास मिला हुआ है। एक और क्वेश्चन दोस्तों आता है, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि फांसी की सज़ा देने के बाद जज जो है पेन क्यों तोड़ देते हैं। तो दोस्तों इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जज जो है कैदी को ये बताना चाहते हैं कि आपको जो मैंने अब पनिशमेंट दिया है फांसी का, ये पनिशमेंट अब ये डिसीजन अब मैं भी नहीं बदल सकता हूँ, यानी कि पेन मैंने तोड़ दिया, अब मेरे भी पेन में वो पावर नहीं रही कि इस डिसीजन को अब मैं बदल सकता हूँ। तो कहने का मतलब एक सेंस देने के लिए जो है, एक बताने के लिए जो है उस पेन को तोड़ दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है अगर डिसीजन चेंज करना हो तो दूसरा पेन से भी वो डिसीजन चेंज कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक तरह से उनको बाकायदा मेंटली बता दिया जाता है कि ये जो डिसीजन है ये लास्ट डिसीजन है, अब इस डिसीजन को जो है मैं भी नहीं बदल सकता हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये बात भी जज बोलते हैं कि टू हैंग टिल डेथ, यानी कि लटकाओ तब तक जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। ऐसा नहीं कि लटका दिया फिर उसको उतार दिया, ऐसा नहीं है। यानी कि फांसी के तख्ते पर कोई भी मुजरिम तब तक लटका हुआ रहेगा जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दोस्तों रहता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। एक दो क्वेश्चन जो और आप लोगों को लगता होगा कि फांसी, इसलिए आप लोगों को ये भी लगता है कि फांसी की सज़ा हमेशा मॉर्निंग में क्यों दी जाती है। तो दोस्तों होता यह है कि किसी भी जेल में जब फांसी की सज़ा दी जाती है तो पूरा
जेल प्रशासन का सबसे ज़्यादा ध्यान फांसी पर ही रहता है। तो सुबह सुबह इस काम को जल्दी से जल्द वो निपटा करके पूरा दिन वो लोग फ्री होना चाहते हैं कि चलो और भी जो काम है बाद बाकी वो सारा का सारा काम करेंगे। बाद बाकी बॉडी मतलब कि पेन ज़्यादा मॉर्निंग टाइम में नहीं होता है ऐसा भी बोला जाता है, वो सब तो सेकेंडरी बात हो गया। लेकिन प्राइमरी बात जो यही है कि मॉर्निंग के टाइम में ही फांसी इसलिए दे दिया जाता है ताकि जो जेल का जो और भी दूसरा काम है, चाहे पोस्टमार्टम का हो, उनके फैमिलीज़ को बोलने का हो, ये सारा का सारा काम पूरा दिन में हो जाए। इसीलिए जितना मॉर्निंग से मॉर्निंग टाइम में ही कैदियों को फांसी दे दिया जाता है। एक पॉइंट और भी दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जब जल्लाद जो है जब कैदी को फांसी देते हैं तो वो उसको बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मतलब वो उसको सॉरी बोलते हैं कैदी को। रीज़न यहाँ पे ये रहता है दोस्तों कि कैदी का जल्लाद का एक तरह से कहना ये होता है कि मैं नहीं तो कोई और ही भी आपको फांसी देगा ही, और ये मेरा काम ही है क्योंकि आपको मुझे ऑर्डर ही मिला है आपको फांसी देने का, मेरी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, इसीलिए आप मुझे माफ़ कर दो क्योंकि ये मेरा काम ही है, मैं नहीं तो कोई और फांसी देगा ही। इसलिए भी जो कैदी को फांसी देते वक्त जो है जल्लाद जो है उसको सॉरी बोलता है। और कैदी जो है दोस्तों वो जल्लाद का फेस ना देख पाए, इसलिए स्टार्टिंग में ही उसको जो है जल्लाद को देखने से पहले उसको ब्लैक कवर से जो है उसके फेस को जो है कवर कर दिया जाता है, ब्लैक क्लॉथ से उसको कवर कर दिया जाता है। और जहाँ तक कि दोस्तों आपको भी पता होगा कि फांसी देने के टाइम में कैदी से लास्ट विश भी पूछी जाती है। ये एक तरह से आप साइकोलॉजिकल मान सकते हो, चलो अब ये इसकी डेथ होने वाली है, चलो एक लास्ट विश क्या है, इसके जीवन की आखिरी इच्छा क्या है वो भी पूछ लेते हैं। इस कंडीशन में दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि जनरली कैदी से जनरली कुछ आइटम खाने के लिए, कोई बुक या फिर अपने फैमिली मेम्बर से बात करने के लिए ऐसा कुछ वो विश करते लास्ट टाइम में। और ऐसा भी कोई आखिरी इच्छा में ऐसा कोई विश मांगने का वहाँ पर परमिशन नहीं है कि उससे कि आप जो है एक तरह से अब जैसे कि कैदी कोई बोल देगा कि मेरी आखिरी इच्छा कि मुझे फांसी ना दिया जाए, तो ऐसी कोई आखिरी इच्छा वहाँ पर मांग पूरी नहीं होती है। आप बेसिकली जो छोटा मोटा इच्छा है, खाने का आइटम, कुछ बुक हो गया, किसी से बात करना हो गया, इस तरह का कोई भी इच्छा है तो वो इच्छा पूरी की जाती है, ये आपका है। और साथ ही फांसी देने के बाद जो क्या होता है, जब डॉक्टर जो है चेक कर लेते हैं कि हाँ इसकी डेथ हो गई है, तो उसके बाद जो उसका पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है बॉडी को, और पोस्टमार्टम के बाद जो उसके फैमिली मेम्बर्स या जो रिलेटिव्स होते हैं उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है बॉडी को। ये आपका पॉइंट्स दोस्तों यहाँ पे रहता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक था आई थिंक मुझे लगा काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा जेल के अंदर की लाइफ स्टाइल को जानने के बाद, फांसी के टाइम क्या क्या होता है इन सभी चीज़ों को जानने के बाद, तो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, काफ़ी पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो है इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में।